मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदायो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकारवाणी को, नमो मुकुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमिऊण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके गाथा क्रमांक 2 की स्वाध्याय उपरांत कलश नंबर 9 जो टीकाकार मुनिराज पद्म प्रमलधारी देव ने इस ग्रंथ में रचना करी, एक मिनट। नियम सार जी परमागम ग्रंथ उसकी गाथा क्रमांक 2 के बाद कलश नंबर 9 मुनिराज पद प्रमलधारी देव ने लिखा है। उसकी अपनी स्वाध्याय अपन प्रारंभ करेंगे। दूसरे नंबर की गाथा में आचार्य परमात्मा कहते हैं कि जिन शासन में 2 चीजों का कथन किया गया है, एक मोक्ष के उपाय का और एक मोक्ष का फल, मतलब उस उपाय का फल जो मोक्ष है, इन 2 का वर्णन किया है। और वह इस प्रकार है कि शुद्ध रत्नत्रयात्मक मार्ग जो कि परम निरपेक्ष है, यही मोक्ष का उपाय है और इसका फल संपूर्ण शुद्ध आत्मा की प्राप्ति, वो इसका फल है। इसके बाद इसमें जो कलश नंबर 9 है वो अपन प्रारंभ करते हैं। ककिचिद व्रजति कामनी रति समुत्थ सौख्यम जनः ककिचिद द्रवण रक्षणे मतिमिमां च चक्रे पुनः ककिचिजिन्वरस्य मार्गम् उपलभ्य या पंडितो निजात्मनिरतो भवेत् व्रजति मुक्तिमेतां हि सः। इसका श्लोकार्थ है, मनुष्य
कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होते सुख के तरफ गति करता है। सुख यानी सुखाभास। मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होते सुख की तरफ गति करता है और कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है। ये अज्ञानी की दशा है। और जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत होता है, वह वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त करता है। किस मुक्ति को? जो दूसरे नंबर की गाथा में मोक्ष का उपाय और उसके फल रूप मुक्ति कही, उस मुक्ति को कौन प्राप्त करता है? जो इस मार्ग में प्रवर्तन करता है। मार्ग क्या है? कि जिनवर के मार्ग को यानी शुद्ध रत्नात्रयात्मक परम निरपेक्ष मार्ग को प्राप्त करके परम निरपेक्षता रूप स्वरूप की एकाग्रता में लीन होता है, वह वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त करता है। पहले की 2 लाइन में कहा, कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होते हुए सुख की तरफ गति करता है। यहाँ इसका समुच्चय अर्थ देखा जाए, ये तो उपमा से बात करते ना मुनिराज पद्म परम बलधारी देव जब इसके श्लोक की रचना करते हैं तो उस श्लोक की रचना में उपमा से अलंकारिक रूप से बात करते हैं। तो कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होता, तो किसी ने स्त्री को छोड़ दिया तो क्या वह जानवर के मार्ग में आ गया? कि नहीं, ये इतना सा इसका मतलब नहीं है। कामनी के प्रति रति का मतलब है कि इच्छाओं के प्रति समस्त काम आ गया इसमें। कामनी कहा ना, ये उपमा से कथन है। इसमें बात क्या आ गई कि काम यानी कि इच्छा, पर पदार्थों को भोग कर इनसे सुख मिलेगा ऐसी भोगने की इच्छा, इसका नाम है काम के प्रति कामनी के प्रति रति। और कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है, यानी पर द्रव्य इनको मैं भोगूं तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसी बुद्धि से सुखाभास में प्रवर्तता है। अथवा तो कभी उन सामग्रियों को जुटाने रूप उनकी रक्षा करने रूप बुद्धि में प्रवर्तता है कि मेरे पास धन पैसा द्रव्य रहेगा तो मेरे पास सब साधन उपलब्ध होंगे। इस प्रकार की बुद्धि करके यह अज्ञानी अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। इस श्लोक में मनुष्य की प्रधानता से बात करी गई है। गुरुदेव श्री का व्याख्यान देखते हैं। देखो, पेज नंबर है 45, कारणकारी नियम भाग 1 गुजराती। मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होते सुख तरफ गति करता है। क्या करता है? यानी अनादि का विषय वासना में मिठास और सुख मानकर अनादि से मिथ्या दृष्टि जीव इसमें गति करता है, इसमें प्रवृत्ति करता है। आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद होने पर भी इस आनंद का अनादर करके मिथ्या दृष्टि कामनी के प्रति, स्त्री के प्रति रति यानी रमत माने उसमें प्रवर्तना, उससे उत्पन्न होते सुख की कल्पना। सुख तो है नहीं, सुख तो अंश मात्र भी नहीं, सुख की कल्पना करता है। तो सुख की कल्पना यानी कि राग, यानी जहर, यानी कि दुख। लोग व्यवहार से इसको सुख कहते हैं, इसलिए यहाँ मुनिराज ने उसको सुख शब्द से अपने को सूचित किया है। सुख वुख है नहीं। कोई कहे कि देखो मुनिराज भी इसको सुख कहते हैं और इस सुख को हमने छोड़ा है, ऐसा कहते कि ना 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 भाई, ये नहीं कहते। वे ये कहते हैं कि जगत जिसे सुख कहता है उसको हम सुख शब्द से सूचित करते हैं।
वो वास्तव में तो राग है, जहर है, दुख है। और हमने जहां सुख प्राप्त किया है अपने अतीन्द्रिय भगवान आत्मा के अवलंबन से, सुख तो वहां है और वही सुख है। तो ये तो जगत के अनादि मिथ्या दृष्टि की बात कही कि यह कामनी के प्रति, कामनी का अर्थ यहाँ व्यापक तरीके लेना, पर पदार्थों में इच्छा के परिणाम से वर्तता हुआ। देखो, ये अपने स्वरूप का अनादर, आनंद का अनादर करता है और पर द्रव्यों में सुख की कल्पना रूपी राग, जहर और दुख में प्रवर्तता है। यह चैतन्य को लूटता है। यहाँ तो धर्म, अर्थ और काम तीन है ना, इसमें से काम और अर्थ दो की व्याख्या लेना, उसमें साधन मोक्ष का लेना है। ये क्या कहा गुरुदेव श्री ने? ये जो जगत में एक व्यवहार रूप जो पुरुषार्थ के चार प्रकार कहे, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, तो वहां पर तो वो लौकिक व्यवहार की भाषा में शुभ प्रवृत्ति रूप पुण्य कार्यों को धर्म कहने में आया है। द्रव्य सामग्री को का अर्जन करने के पुरुषार्थ उसे अर्थ कहने में आया है। उन्हें भोगने का भाव काम कहने में आया है और फिर मोक्ष का उपाय। ऐसी ये लौकिक की चर्चा है। लेकिन यहाँ तो अलौकिक बात, यानी बात कहाँ से शुरू की इस ग्रंथादिराज में? इस ग्रंथ परमागम में चर्चा तो शुरू करी मोक्ष के उपाय की और उसके फल की। तो उसका फल और उसका साधन या कि उपाय, उसकी बात चलती है। तो उसमें तीन लो, फल में तो मोक्ष आ गया, चार आते ना, धर्म, अर्थ, काम। तो धर्म, अर्थ, काम आते हैं। तो इसमें तीन की यहाँ चर्चा करी और यहाँ पर फल रूपी मोक्ष है। तो चार हुए कि ना हुए? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार हो गए ना। मोक्ष क्या है कि वह इस स्वरूप साधन के द्वारा प्राप्त होने वाला फल है, उसका नाम मोक्ष है। अब बचे कौन? कि धर्म, अर्थ और काम। तो यहाँ इस प्रकार समझना, धर्म यानी देखो तीन बातें आई थी, अपन देख लेते हैं। देखो तीन बातें आई थी। जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत होता है, लीन होता है, इसका नाम क्या आया? इसका नाम आया धर्म। और कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होते सुख की तरफ दौड़ता है, इसका नाम आया काम। और धन रक्षा की बुद्धि करता है, इसका नाम आया अर्थ। तो ये जो चलती है ना चर्चा, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष माने वो तो फल है। और तीन कहे उपाय में, जो उल्टे उपाय में प्रवर्तता है वो अनादि से मिथ्या दृष्टि है। किसमें? काम और अर्थ में। और जो धर्म में प्रवर्तता है वह उसके फल मोक्ष की प्राप्ति करता है। ये वाली चर्चा यहाँ पर इस प्रकार है। देखो लिया ना, गुरुदेव श्री बोलते हैं चैतन्य को लूटता है। कौन लूटता है? ये पर द्रव्यों में भोग की इच्छा और उन द्रव्यों के संग्रह का भाव अपने स्वरूप के अनादर का परिणाम है। इस अनादर के भाव में, इस आनंद वस्तु के अनादर के परिणाम में चैतन्य लुट जाता है। ऐसा यहां फरमाते हैं। धर्म, अर्थ, काम तीन है। इसमें काम और अर्थ दो की व्याख्या लेना है कि कभी यह अनादि मिथ्या दृष्टि मनुष्य की प्रधानता से कहा कि कभी यह मनुष्य कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की तरफ दौड़ता है, अर्थात यह पर द्रव्यों से, पर वस्तुओं में से सुख मिलता है, ऐसी इच्छा, कल्पना, राग, जहर, दुख का वेदन करता हुआ दौड़ा दौड़ मचाया है। कैसी दौड़ा दौड़ है? जिसको अपन एक उदाहरण से, एक शब्द से सब लोग समझ सकते हैं, मृग मरीचिका की भांति। जैसे मरुस्थल में हिरण पानी की प्यास से हैरान होकर वो पानी की प्यास बुझाना चाहता है
और रेत में दूर धूप से चमकती रेत को वह पानी मानता है। ऐसे यह अनादि मिथ्या दृष्टि जीव पर पदार्थों में से सुख मिलेगा ऐसा मानता आता है। तो ये इसकी कभी तो इस प्रकार की गति है, या कि फिर इन सब साधनों का संग्रह करूं इस प्रकार की गति है। लेकिन जो कोई कभी जिनवर परमात्मा द्वारा प्ररूपित निज परमात्म द्रव्य को आलम्बन वाला जो वास्तविक मोक्ष मार्ग है उसको प्राप्त कर लेता है, वह मोक्ष रूपी फल की प्राप्ति करता है। ये श्लोक का सार है। देखो गुरुदेव श्री दोबारा से अपने को समझाते हैं, इसमें कहाँ कहाँ अपनी भ्रांति होती है वो पकड़ना है। मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होते सुख की तरफ गति करता है, लेकिन इसका अर्थ ये न समझ लेना कि स्त्री का विषय छोड़ दिया इसलिए इसको धर्म हो गया। क्यों? कि देखो साहब श्लोक में लिखा है कि कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होने वाले सुख की तरफ हम नहीं दौड़ते, हमने तो बाल ब्रह्मचर्य लिया है, हमने तो कभी उस तरफ के विकल्पों में कभी गए नहीं, इसलिए हमको धर्म हो गया। कहते हैं ऐसी बात नहीं है भाई। शरीर से आजीवन का ब्रह्मचर्य पाले, पूरी जिंदगी बाल ब्रह्मचारी रहे, तो भी इसकी दृष्टि अभी पर ऊपर है। शरीर में ब्रह्मचर्य पालना, देह से ब्रह्मचर्य पालना, यह अभी शुभ विकल्प और राग है, धर्म नहीं। समझ में आया? एक यों कहे कि मैं स्त्रियों के प्रति कामनी के प्रति रति से परिणमता हुआ उसमें दौड़ रहा है, और कोई कहे मैं उससे हट करके अब अन्य वस्तु की तरफ दौड़ रहा हूं, तो एक निमित्त छोड़कर दूसरे की तरफ दौड़ता है और उसमें से सुख आएगा ऐसा मानता है। तो इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, एक ही जाति है। ये स्पष्ट करना चाहते हैं गुरुदेव कि कोई कहे कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होते सुख की तरफ गति करे सो तो मिथ्या दृष्टि, और कामनी को छोड़ छाड़कर आजीवन ब्रह्मचर्य ले लिया सो धर्मात्मा हो गया, ऐसा नहीं है। इसका भाव समझना। ये जो उपमा के अलंकार से मुनिराज श्लोक रचते हैं, इसका अपन ने भाव समझ लिया है। भाव समझ लिया, बहुत अद्भुत श्लोक है ये। देखो इसमें 3 चर्चा करी और चौथे फल की बात करी। दोबारा से देख सकते हैं अपन। मनुष्य कभी कामनी के प्रति रति से उत्पन्न होते सुख की तरफ गति करता है, ये काय में गया? काम में। और कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है, ये गया अर्थ में। और कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके निज आत्मा में रत होता है, ये बात आई धर्म में। ठीक है ना? ये चीज आई धर्म में, और उसका फल कि ये मुक्ति को प्राप्त करता है। इसको इस प्रकार घटित करके देखना। अब ये जो काम और अर्थ की तरफ दौड़ने की जो बुद्धि है, इस बुद्धि का नाम मिथ्या बुद्धि है। और इस मिथ्या बुद्धि को छोड़कर स्वरूप की तरफ जो लीनता की बात है, यानी स्वरूप को पहचान कर उसकी प्रतीति पूर्वक लीनता रूप एकाग्रता रूप जो वृत्ति है, उसका फल मुक्ति है। ये चर्चा अपनी चलती है। देखो ये रति को भी राग के भाव को छोड़कर आत्मा के आनंद का अंतर ब्रह्मानंद ब्रह्म यानी आनंद स्वरूप भगवान आत्मा, इसका ब्रह्मचर्य आनंद का रूप स्वरूप, यह जो भगवान आत्मा ब्रह्म, इसमें चर्य नाम अंदर रमे, इसको ब्रह्मचर्य कहने में आता है। स्त्री छोड़ी और हम ब्रह्मचर्य पालते हैं, इसलिए हम धर्मी हैं। तो भगवान तो ना पालते हैं, तू तेरी भ्रांति में पड़ा रहे तो पड़ा रहे।
तू तेरी भ्रांति में इस प्रकार का भाव का, मिथ्यात्व भाव का, विपरीत मान्यता का सेवन करता है तो कर, भगवान तो ना पाड़ते। क्यों कि अंदर में जो राग उठता है कि इसका मैं सेवन ना करूं, स्त्री का मैं सेवन ना करूं, ये स्त्री को मैं भोग ना करूं, स्त्री में अब इसकी व्यापकता से समझ लो कि मैं पर द्रव्यों का ये जो इंद्री के विषय आदि हैं, देखो स्त्री कहने में एक स्पर्शन इंद्री का विषय मुख्यता से गिना जाता है, पर उसमें सब इसकी व्यापकता से देखो तो जो 5 इंद्री के विषय हैं इनका मैं सेवन न करूं, इनको मैं नहीं भोगता, ऐसा जो विकल्प, वो विकल्प को अपना मानता है, ये मिथ्या दृष्टि अज्ञानी पर द्रव्यों में सुख की कल्पना करता है। क्योंकि एक पर द्रव्यों में से सुख आता है ऐसी कल्पना करता है, एक पर द्रव्यों को हटाने से सुख आता है ऐसी कल्पना करता है। दोनों की बुद्धि एक ही जात की मिथ्या बुद्धि है। 45 देखो, अंदर में जो राग उठता है इसका सेवन ना करूं, इसको भोगू नहीं, ऐसा विकल्प, इस विकल्प को भी अपना मानता है और इसके साथ व्यभिचार एकत्व करता है। क्या व्यभिचार करता है कि अपने ब्रह्म स्वरूप आत्मा को छोड़कर पर द्रव्यों के प्रति उन्हें रखने का अथवा हटाने वाला जो राग, घर, स्त्री, पुत्र, कुटुंब, जमीन, जायदाद, रोटी, भोजन, दाल, चावल, रबड़ी, इनको हटाने का जो विकल्प, ये विकल्प लाभकारी है, ऐसा ये व्यभिचारी भाव है। क्योंकि अपने आनंद स्वरूप को भूलकर उसमें आनंद आएगा, उसको हटाने से आनंद आएगा, ये तेरा व्यभिचार है, ये तेरा राग से एकत्व का भाव है। इसको भगवान 3 लोक के नाथ अब्रह्मचारी कहते, आजीवन ब्रह्मचारी है। कभी चित्त में कभी स्पर्शन इंद्रिय आदि के सुख की कल्पना ही नहीं उठी है, लेकिन ये मेरे राग नहीं उठता है और ये वाला राग यानी भोगादि के सेवन का राग नहीं उठता, ये ठीक राग है। इस प्रकार व्यभिचार रूप एकत्व का भाव, ये जिनेंद्र परमात्मा का मार्ग धर्म कांटे पर तुलता है। तेरी अंदाज मार तखरिया से काम नहीं चलेगा। तखरिया समझते हो, वो जो तराजू होती है रद्दी वद्दी तोलने वाले, जिनका कोई गणित हिसाब नहीं है, उस पे नहीं चलती है गाड़ी, ये धर्म कांटे पे चलने वाली चीज है। इसलिए कोई कहे कि कामनी के प्रति का सुख हम छोड़ देंगे तो अब तो हमारे धर्म हो जाएगा ना, अथवा हम धर्म के नजदीक आ जाएंगे ना। अरे लेकिन भैया, यह तो वास्तव में जो राग भाव है इसके साथ तेरे को एकत्व बुद्धि वर्तती है। बहुत समझो गंभीर बात है और मामला पूरे जगत में गड़बड़ी का फैला है। इसको लगता है कि इसको छोड़ूं तो मैं धर्मात्मा हो गया। वे कहते हैं इसको छोड़ के धर्म मानता है तो उस राग से एकत्व करता है। यह तेरी एकत्व बुद्धि है, ये ही व्यभिचार है, ये ही अब्रह्मचर्य है। भगवान अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप, इसके पर में कहीं सुख बुद्धि से कल्पना से सुख की मान्यता करना, यह सब मिथ्यात्व भाव। ये काम की बात करी, अब अर्थ की कहते हैं। और कभी धन रक्षा की बुद्धि करता है, ये अर्थ लिया। अर्थ समझ गए, धर्म अर्थ काम मोक्ष है ना, उसमें अर्थ लिया। पहले काम लिया, फिर अर्थ लिया कि लक्ष्मी की रक्षा की बुद्धि करता है। चक्रे शब्द है ना भाई, इसका अर्थ, चक्रे का अर्थ है करते हैं। चक्रे माने करता है, चक्रे माने उसको करता हुआ, कर रहा है। अनेकांत चक्र में से कहां से निकाला, देखो किस में से निकाला आपने, पूछते हैं कि ये क्रे है ना, क्रे, चक्रे
क्रे से चक्र बनता होगा, च कहां से आया? मने तो शंका पड़ी कि चक्रे में च शब्द है, चक्रे बनता होगा, पर च कहां से आया? संस्कृत का प्रोफेसर है, उसको बात कर रहे हैं। चक्रे है ना, चक्रे का अर्थ है करता है, क्योंकि शब्द में से अभिप्राय निकालने की जरूरत है। शब्दों के पीछे दौड़ करके भाई साहब ये जिनवाणी का मर्म नहीं समझ सकते, और नहीं समझ में आएगा तो इस भव का अंत करने का कोई आपको अवसर मिलने वाला है नहीं। कभी लक्ष्मी की रक्षा करता है, इसका रूप लिया मानस का रूप। मानस के ना मनुष्य की प्रधानता से यहाँ पर मिथ्या दृष्टि की बात करी, क्योंकि अब सुनने वाला कौन? मनुष्य। सुनाने वाले कौन? मनुष्य। तो जैसी सभा है ना सामने, या जिनके लिए ये रचना की गई, उनकी प्रधानता से बात। मनुष्य की यो तो पूरा अनादि मिथ्या दृष्टि प्रत्येक प्राणी घटित हो जाएगा, लेकिन यहाँ मनुष्य की प्रधान। कभी कामनी के प्रति रति के सुख की कल्पना से दौड़ता है, हाँ सब पे घटित होता है। मनुष्य की प्रधानता से कथन है, उस कथन को अपन को अपने से समझ करके बात का अभिप्राय समझना है। कभी लक्ष्मी की रक्षा करता है, कभी कामनी के प्रति प्रेम से भूल गया। कभी लक्ष्मी के प्रेम में यानी रक्षा, संग्रहण, उसको जमा करना, लेकिन आत्मा की रक्षा करने में कोई समय आया नहीं। फिर जो आया उसको धर्म कहा। दो बातें कह दी, काम कह दिया, अर्थ कह दिया। ये जो चार पुरुषार्थ कहे गए ना लोक में, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म वहां पुण्य भाव को कहा है ना। अर्थ के अर्जन को, द्रव्य अर्जन को अर्थ कहा, काम भोगादि भाव को कहा, और मोक्ष का पुरुषार्थ अलग गिनाया। ऐसे करके बात करी है। यहाँ थोड़ी शैली अलग है, वो लौकिक की अपेक्षा। लौकिक में वेदांती वगैरह भी ये बात कहते हैं, चार पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। धर्म माने पुण्य भाव, दया दान आदि, और अर्थ माने धन अर्जन, और काम माने भोग आदि। भैया है तेरे पास माल ताल तो भोग, और फिर मोक्ष का पुरुषार्थ का, मोक्ष वे स्वर्ग आदि को ही मोक्ष जानते हैं। तो अब ये अपनी जैन शासन में तो बात वहां से शुरू होती है जब सारे जगत की खत्म हो जाती है। जब सारा जगत सारे अर्थ अभिप्राय निकाल करके जब इति कर देता है, यहां तो शुरू होती है। यहां जो धर्म अर्थ काम मोक्ष में ऐसे लेना भैया, अर्थ और काम को डालना मिथ्यात्व में, और धर्म को डालना सम्यक्त में, और सम्यक्त रूपी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी उपाय, उसका फल मोक्ष, ऐसे लेना। अब तीसरी बात आई धर्म की। जो पंडित कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके, कौन सा जिनवर का मार्ग? दूसरी गाथा में कर दिया विवेचन। शुद्ध रत्नत्रयात्मक परम निरपेक्ष मोक्ष का उपाय, उसका नाम है जिनवर का मार्ग। पंडित तो इसको कहिए, धर्मी और ज्ञानी तो इसको कहिए, सारे बाहर के जितने शास्त्र संस्कृत पढ़ा होए, लेकिन पंडित तो कौन? कि जो जिनवर के मार्ग को प्राप्त कर ले सो पंडित। और बाकी व्याकरण में कितना ही पढ़ जाए, अरे कौन सा व्याकरण कहें, 11 अंग का पाठी हो जाए तो भी पंडित नहीं है। पंडित तो ज्ञानी धर्मात्मा, जिसने जिनेन्द्र परमात्मा के मोक्ष उपाय रूपी सच्चे भाव को परिणति में प्राप्त किया है, वो पंडित। तो पंडित तो कभी जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके वीतराग परमेश्वर ने जो मार्ग अंतर का निजानंद निज परमात्म स्वरूप का भान करके श्रद्धा करना। कैसे श्रद्धा करना? भान करके श्रद्धा करना। ऐसा जो जिनवर का मार्ग प्राप्त करके, अब देखो क्या प्राप्त करके, मार्ग प्राप्त करके क्या करता है? निज आत्मा में रत होता है। ऐसा जो जिनवर, कहाँ गया? ये जिनवर का मार्ग है। वीतराग तीर्थंकर देव परमेश्वर केवली अनंत परमात्मा हो गए, और वर्तमान महाविदय में सिमंदर भगवान विराजते हैं, लाखों केवली विराजते हैं, अनंते हुए अनंते होंगे।
संख्याता वर्तमान मनुष्य देह में वर्ते, वे संख्यात है। ये सब भगवंतों ने, यानी विदेह में तो सदैव तीर्थंकर होते हैं, भरत में चौथे काल में, इस प्रकार है ना ऐरावत भरत। तो यहाँ तो सब भी मिला लो, जैसे एक साथ 170 तीर्थंकर हो सकते हैं, ऐसा आता है ना वर्णन। वे 170 तीर्थंकर और उनके समूह शरण में लाखों केवली, प्रत्येक के में 5 भरत 5 ऐरावत, ऐसे 170 तीर्थंकर अधिकतम हो सकते हैं, ऐसा बताते हैं। अजितनाथ भगवान के समय में हुए थे। अब अपन देखो 170 समूह शरण, तो 170 तीर्थंकर और उनके समूह शरण में लाखों केवली, शुद्ध केवली हैं। तो लाखों केवली विराजते हैं, शुद्ध केवली छोड़ दो, लाखों केवली विराजते हैं और तीर्थंकर विराजते हैं। ये इनकी संख्या संख्याता है, संख्यात है ना। और अब तक हो चुके, हो रहे हैं, होंगे, ये अनंती है, ठीक है ना। तो इन सब ने जो हो गए, हो रहे, होंगे, वे कहेंगे, जो हो गए वे कह चुके और हो रहे हैं वे कह रहे हैं। तो उन सब ने भगवंतों ने मार्ग बताया है। क्या मार्ग बताया है? कौन सा मार्ग बताया है? कि निज आत्मा में रत होए, बस यह मोक्ष प्राप्ति का मार्ग है। पर द्रव्य, देव, गुरु, शास्त्र, स्त्री, कुटुंब, परिवार को मानना, ये तो राग है। ये होशियार चंद हम क्या करते हैं कि स्त्री पुत्र आदि कुटुंब है, ये तो भैया पर द्रव्य है, और देव गुरु शास्त्र द्रव्य। किसने कहा आपसे? पर में तूने हिसाब किताब खुद का बिठा लिया, मूर्खाई का। अभी तो चल रही है गाथा 31 जे इंद्रिय जनितता वाली, सुबह सीडी में है ना। भाव इंद्री, द्रव इंद्री के विषय, ये सब कौन है? कि सब इंद्रिय है, सब इंद्री में डाले। देव गुरु शास्त्र, जिन्हें परमात्मा की परम हितकारी वाणी, इंद्री का विषय है, इंद्री का विषय है सो पर है, और अतीन्द्रिय विषय जो है वो स्व है। अरे भीका भाई भारी कठिन काम, स्त्री तरफ लक्ष्य जाए तो अशुभ राग होता है, और देव परमात्मा तीर्थंकर तरफ लक्ष्य जाए तो शुभ होता है। तो दोनों ही है कौन? राग। अपने सेठ तरफ लक्ष्य जाए तो पाप भाव होता है, गुरु तरफ लक्ष्य जाए तो पुण्य भाव होता है। होता क्या है? राग है, तो दोनों राग। यहाँ तो भगवान का मार्ग यह कहा गया है कि निज स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद प्रभु, सिद्ध समान सदा पद मेरो, ऐसा निजानंद भगवान। धीरज की बात है भाई, बहुत धैर्य से इस धर्म की बात को ग्रहण करना चाहिए। देखो अपन ने प्रारंभ की है, करीब हो गए होंगे 10 दिन जैसे, तो 10 दिन में नियम सार की स्वाध्याय प्रारंभ हुई है। नियम सार का अर्थ ही है कि जो नियम से करने योग्य है, और सार माने जो नहीं करने योग्य है उसका परिहार। 2 बातें आई ना। और इस नियम सार ग्रंथ का नाम ही स्वयं सूचना दे रहा है कि इसमें क्या चर्चा है, कि करने योग्य सो नियम, और जो नहीं करने योग्य उसका परिहार, सो सार। ये नियम सार है। आने वाली है तीसरी गाथा, बहुत सबसे गंभीर गाथा है, बहुत गंभीर गाथा, तीसरी गाथा। अभी कहते हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना, 2 चीजें खड़ी हो गई ना, नियम और सार। तो 2 चीजें आ गई कि नहीं आ गई? क्या करना? कि नियम रूप कार्य करना, और विपरीत का परिहार करना। तो विपरीत को छोड़ना। विपरीत क्या है? कि ये दया, दान, पूजा, व्रत, भक्ति, काम, क्रोध, विषय, भोग, वासना, ये जितना तुम्हारा शरीर संबंधी आचरण और शुभ विकल्प रूप वृत्ति, ये सब विपरीत है, इसका परिहार कराया है।
और एक अपना सच्चिदानंद प्रभु नित्यानंद भगवान निजानंद स्वरूप, इसमें ही इसको पहचान कर भान करके प्रतीति करना, इसमें लीन रहना, ये नियम बताया। तब गुरुदेव श्री फरमाते हैं धीरज की बात है भाई। इसको क्या लगता है कि देखो मीठी मीठी बातें करो, सबको अच्छी लगती है कि देखो ये जो चरणानी योग में कहा ये आचरण के लिए ठीक है, और जो द्रव्यान योग में कहा वो श्रद्धा के लिए ठीक है। ये तूने कौन सा गणित निकाला? अरे जो श्रद्धा के लिए ठीक है वही आचरण के लिए ठीक है, लेकिन उसका परिपूर्ण आचरण नहीं हो पाता, तब तेरे ये व्रत आदि के परिणाम उठते हैं। सो ये तो सदैव ही हैं। तुम सोचो कि ये गुणस्थान परिपाटी में अभी मेरी भूमिका में ये उपादेय है, तो तेरी कोई भूमिका ही आने वाली नहीं है, मिथ्या दृष्टि का सेवन कर रहा है। कठिन कठिन बातें हैं, धीरज की बातें हैं भाई। यह कोई वाद विवाद से पार पड़े ऐसा मार्ग ही नहीं। ये तो जिसकी समझो होनहार आई है, जिसकी होनहार भली आई है, जिसका अब संसार अल्प रह गया है, उसको ये बात सहज समझ में आ जाती है। और जिसके अभी संसार की लंबाई बाकी है उसे कोई नहीं समझा सकता। तीर्थंकर परमात्मा नहीं समझा पाए थे, किसको? मारीची को। और जब उसके शेष रहे संसार की लंबाई अल्प रह गई थी, तब वे चारण रिद्धिधारी मुनि, जिनकी भाषा जुदा और शेर की भाषा जुदा, वहां समझ में आई थी। धीरज की बात है भाई, ये कोई वाद विवाद से पार पड़े ऐसा नहीं। भगवान आत्मा शरीर वाणी की क्रिया से तो न्यारा, पाप के भाव से यानी हिंसा झूठ चोरी इससे न्यारा, दया दान व्रत भक्ति भगवान की श्रद्धा आदि के राग इससे भी न्यारा। क्या कहते हैं गुरुदेव? देखो श्रीमत की बात याद करी। वचनामृत वितरागना परम शांत रस मूल, औषध जे भव रोग ना कायर ने प्रतिकूल। वेदों की दवाई होती है, तो वो जो दवाई है ना, वे बड़ी शोध करके उसको तैयार करते हैं। और जो व्यक्ति ऐसा कायर माने ढीला पोला है, क्रश है, कमजोर है, उसको प्रतिकूल पड़ जाती है, यद्यपि की औषधि है। और ये औषधि भवरोग की भी ऐसी है कि जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग की सच्ची सच्ची खरी खरी बात ये कायर को प्रतिकूल पड़ जाती। अरे रे रे, आप हमें पाप में धकेलना चाहते हो, ऐसा कहकर वह आड़ लेता है। सुनते ऐसा हो, अरे रे रे, ऐसा मार्ग, ऐसा वीतराग मार्ग हो ऐसा। अरे कायर का तो कलेजा कांप उठे, मार्ग ऐसा है। पंडित जी, मार्ग तो भगवान ऐसा है, भले दुनिया ना माने और दुनिया इसका विरोध करे। यानी कैसा मार्ग है कि कदाचित कोई ऐसा काल हो कि मान लो 2 अरब जनसंख्या हो मनुष्यों की पूरी दुनिया में, 4 अरब हो, तो 2 अरब हो, और वे 2 अरब में 1 अरब 99 करोड़ और जितने 99,999 एक ही रह जाए इस बात को कहने वाला, मानने वाला, और वे सब ना मानने वाले हों, तो क्या मार्ग बदल जाए? हाँ, विरोध करे। मार्ग तो मार्ग है। सुनो भाई, मार्ग में कोई 2 मत होंगे नहीं। 3 काल में सत्य के मार्ग के 2 पंथ नहीं होते, 2 पंथ नहीं होते हैं, एक पंथ होता है, और वह यहाँ इस नियम सार में उसकी चर्चा चलती है। मुमुक्षु ने कुछ पूछा है, उत्तर दिया। देखो भैया, पंडित एने कहिए, ये कहा ना, तो भेद ज्ञान करे ये पंडित है। पढ़ गया सो पंडित है कि ना? व्यवहार रत्नत्रय से ले, यहाँ क्या लिखा है वो सुन लो।
व्यवहार रत्नत्रय से अपने स्वरूप को भिन्न पाड़े सो पंडित है। व्यवहार रत्नत्रय इस भूमिका में ठीक है, अभी इतना तो होना चाहिए, ये कौन है? ये खंडित है, ये जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग का विरोधी है। व्यवहार रत्नत्रय से भिन्न पाड़ कर देखो, यहां तो मूल बात कह रहे हैं ना, यहां सार शब्द में पाप छुड़ाने की बात नहीं करी है कि पाप का परिहार, ये नहीं करी है। पाप माप तो सब उसमें समा गए, ये तो विपरीत का परिहार। विपरीत कौन? कि एक निज शुद्ध आत्मा वीतराग स्वरूप से राग का अंश मात्र विपरीत है। अरे शुद्ध आत्मा के विचार रूपी विकल्प रूपी जो राग है, जैसे अंतर्जल्प अंतर्जल्प कहते हैं, वो कौन में गया? विपरीत में गया। वो परिहार के योग्य है, हे वो। अरे व्यवहार रत्नत्रय से भिन्न पाड़कर अपने स्वरूप का अनुभव करे, ये पंडित है। नहीं तो पंडिता 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 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में है ना, हे पांडे 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 फोतरा खांडे। फोतरा खांडे अच्छे, फोतरा समझ गए? ऐसे धान होता है तो धान कूटते हैं, तो धान कूटते में उसमें माल नीचे को आता है और छिलका ऊपर को आता है। तो कूटने वाले जब कूटता है तो बगल वाला देखे तो उसे लगे ये छिलका कूटता है, और वह घर जाकर छिलका कूटेगा तो कितना चावल मिल जाएगा। ऐसा एक उदाहरण आता है, वो सब ज्यादा विस्तार नहीं करते। तो इसने जीव अनादि से इतना अनंत काल काय में व्यतीत करा, फोतरा खांडने में छिलका कुपीटता रहा और समझता रहा कि मुझे माल मिलेगा। अरे बापा, तुझे कण कण माने अनाज चावल, वो खांडता अभी उसको ठोकना, उसको कूटना तुझे आया ही नहीं। दुनिया चाहे जो कहे, है ना, वो भले जिनेंद्र परमात्मा का नाम ले लेके कहे, आचार्य का नाम लेके कहे, पंडितों का नाम लेके कहे, जैन का नाम लेके कहे, कुछ भी नाम लेकर कहे, लेकिन भैया वस्तु का मार्ग दुनिया से कुछ जुदा है। कुछ नहीं, कोई माने बिल्कुल जुदा है। जिनवर के मार्ग में तीर्थंकर देव जैन शासन में क्या कहते हैं कि निज आत्मा में रत होना ये धर्म है, बाकी सब अधर्म है। अंदर निज निज शब्द वापरा है, इसलिए कोई फिर पर भगवान न समझ ले। कोई वो कहते हैं ना, भगवान की भक्ति की धुन लगाओ, भगवान की भक्ति की धुन लगाओ। अरे धुन तो राग है, भक्ति में बराबर एकाकार हो जाना, इसमें निर्जरा होती है, धूल भी नहीं होती, बंद होता है निरंतर। भगवान है ना, तीन लोक के नाथ, वीतरागी हितोपदेशी, परम वीतराग जिनकी नासा दृष्टि, ऐसे जिनकी ऐसी पद्मासन की मुद्रा, ये सब देख करके उसकी धुन लगाओ, कितनी एकाकार हो जाओ उनकी भक्ति में कि एकदम ऐसा लगे कि मेरे में उनमें फर्क नहीं। विकल्पात्मक बात है ये, वो 80 नंबर वाली बात नहीं है गाथा। विकल्पात्मक ऐसा कि मीरा हो गई मगन, ऐसी लागी लगन, वो नहीं। वो तेरी एकाकारता भक्ति में निर्जरा नहीं होती, निरंतर 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 बंद होता है। ये तो जिसके अंदर निर्जरा चल रही है, अपने स्वरूप आलम्बन से शुद्ध परिणति की धारा बह रही है, निर्जरा वहां होती। पुण्य बंद होए और इसमें कर्ता बुद्धि एकाकार होए तो मिथ्यात्व होता है। समझ में आया? ऐसा मार्ग वीतराग प्रभु का, भाग्यो श्री वीतराग। भाग्यो माने कहा है, जिनवर के मार्ग को प्राप्त करके, अर्थात जिनवर का यह मार्ग अनादि का है। क्या है कि निज आत्मा में रत होए, अपना भगवान अंदर अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, ये ज्ञान का सागर आत्मा है। अपना स्वरूप जो शुद्ध चिदानंद ध्रुव है, इस निज आत्मा में रत होए, इसकी बाजू में एकाग्र होए, इसकी तरफ उपयोग को
लगा दे, एकाग्र होए, इसको यहाँ मोक्ष का मार्ग कहते हैं। जिनवर के मार्ग में इसको मार्ग कहा है तो उसका फल बता दो साहब, कि वह वास्तव में इस मुक्ति को यानी अपने शुद्धात्मा की परिपूर्ण प्राप्ति को प्राप्त करता है। लो क्या कहा, ये दोनों कह दिए कि निज आत्मा में रत होता है वह मोक्ष मार्ग है, वह ही मुक्ति को प्राप्त होता है। और कहा कि शरीर वाणी मन जुदा, देव गुरु शास्त्र जुदा, स्त्री कुटुंब जुदा, सम्य शिखर शत्रुंजय जुदा। ये जो जुदा है इनके ऊपर लक्ष्य जाएगा तो भैया शुभ भाव होगा, धर्म नहीं, ऐसा कहते हैं। इसलिए निज आत्मा में रत होता है। देखो मुनिराज कहते हैं, संत आत्मज्ञानी धर्मात्मा भावलिंगी पद्म प्रमलधारी देव कहते कि भगवान आत्मा जिसमें पुण्य पाप के विकल्प की गंध भी नहीं, और भगवान आत्मा जिसमें एक समय की चलती व्यक्त पर्याय का प्रवेश नहीं। मगन भाई, पर द्रव्य का तो प्रवेश स्वरूप में नहीं, दया दान के विकल्प भक्ति आदि का प्रवेश भी नहीं, लेकिन वर्तमान ज्ञान का अंश पर्याय रूप से प्रगट जो अंश है, ये भी ध्रुव नित्य भगवान स्वभाव, इसका यहाँ अपने वस्तु में प्रवेश नहीं है। बोलो साहब, इतनी गंभीर बात है। तो कोई कहे उतावली से काम चलेगा, तो कहते हैं उतावली का मार्ग ही नहीं। इसमें समझो कितना धैर्य धरना। पर द्रव्य का तो प्रवेश नहीं, क्यों? तो उसके द्रव्य गुण पर्याय जुदा, मेरा द्रव्य गुण पर्याय जुदा। उसका चतुष्टय द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा, मेरा द्रव्य क्षेत्र काल भाव न्यारा। पर द्रव्य का तो कोई प्रवेश है ही नहीं, जगत के अनंत चेतन अचेतन पदार्थ न्यारे पड़ गए। और मेरी परिणति में जो बहिर्लक्ष्यता है, बहिर्मुखता है, उसमें उठता हुआ जो दया दान का विकल्प है, जो स्वरूप संबंधी विचार विकल्प है, इसका भी मेरे इस भगवान आत्मा में प्रवेश नहीं है। और वर्तमान ज्ञान का अंश जो अभी ज्ञान की एक समय की क्षयोपशम रूप खिलावट वाली दशा, वो दशा की व्यक्तता जो है उसका बिल्कुल भी मेरे में प्रवेश नहीं है। ये भी ध्रुव नित्य भगवान स्वभाव में इसका प्रवेश नहीं। ऐसा निजात्म स्वरूप जो त्रिकाली जीव द्रव्य, इसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा लीन होना, इसको यहाँ धर्म और मोक्ष का मार्ग कहते हैं। फिर ये कहते हैं ये तो निश्चय है, ये तो निश्चय है। निश्चय लेकिन व्यवहार क्या? ये क्या कहे, आप तो निश्चय की बात कर रहे हो। पर द्रव्य का प्रवेश नहीं, राग आदि का प्रवेश नहीं, और एक समय की ज्ञान की पर्याय का व्यक्तता का प्रवेश नहीं, ये तो निश्चय की बात है। कुछ व्यवहार की करो तो व्यवहार माने क्या? व्यवहार माने खोटा और निश्चय माने सच्चा। निश्चय एटले साचू, व्यवहार एटले खोटू। व्यवहार तो दोष है, अपवाद है, विपरीतता है, परिहार के योग्य है, हेय है, त्यागने योग्य है कि नहीं? किसको? कि जिसको है उसको भी, और जिसको नहीं है उसको सबके लिए। यहाँ मुमुक्षु ने प्रश्न कर दिया कि प्रथम भूमिका में जिसने अपना पग रखा है, इसको तो थोड़ा व्यवहार कार्यकारी है, लाभकारी है, इतना तो होना चाहिए। तो कहते हैं मांडियो छे एने एटले सु। मांडियो छे माने जिसने प्रथम भूमिका में अपना कदम रख दिया है, उसका अर्थ क्या? अरे ऐसी ज्ञान की उसको समझन होती है कि यह
निमित्त रूप होते हैं, इतना बस। लेकिन इसको छोड़कर स्थिर होता है, क्योंकि भूमिका में आया है ना, तो स्वरूप स्थिर ना होगा क्या? अरे स्वरूप का भान किया, प्रतीति की, अल्प एकाग्रता है, पर वो अल्प एकाग्रता भी स्वरूप अवलंबन के द्वारा बढ़ती जाती है ना। तो जब अपने ये व्यवहार विकल्पों की वृत्ति को छोड़कर अंतरंग में स्थिर होता है, तो कुछ नहीं है इसके व्यवहार वहां। ऐसा इसका अर्थ है। पगतिये पग मुखा है, तो ये छोड़वा के राखवा, ये बहुत सीधा लॉजिक है। तुम ऊपर चढ़ते हो तो तुमने ऊपर चढ़ने के लिए पहली वाली सीढ़ी पर पैर रखा है, तो रखा है तो छोड़ने के लिए रखा है भाई साहब, के रखने के लिए रखा है। अच्छा चलो, अभी सीढ़ी नहीं चढ़े हो, नीचे ही खड़े हो, सीढ़ी सामने है, तो अब उस पे सीढ़ी पे चढ़ना है, तो चढ़ना है तो वो पग उस उधर जमाने के लिए रखना चाहिए कि छोड़ने के लिए रखना चाहिए? अरे जो नीचे खड़ा है उसे भी यह समझना चाहिए कि सीढ़ी पर रुकने से ऊपर नहीं जाती, और जो सीढ़ी पर आया है वो भी जानता है कि पग छोड़ता जाऊंगा तो ऊपर। ये तो जान करके बधारे पूछे से, ये जो प्रश्न किया मुमुक्षु ने, ये सब जानते हैं और जान करके ये अधिक समझने के लिए पूछते हैं। हमको आता है ऐसा तो कहना हुई ना, खबर तो पड़े लोगों को। हमको भी तो समझ में आ रहा है आप क्या कह रहे थे, जरा हम भी तो अपनी भाषा का प्रयोग करके बताएं लोगों को, हम भी समझ रहे हैं। यहाँ तो 15 वर्ष रहा, ये तो अब अनुकूलता और शरीर के लिए बाहर फिरता है। रोटी वोटी की सगवड़ता यहाँ सरखी नहीं होती, वहाँ सरखी होए। घर का मकान है, भाड़े का पैसा अच्छा आता है, खाए तो भी कम पड़े नहीं, इतना पैसा आता है, बस वहाँ रखड़ता है। कोई यहाँ 15 साल रहा गुरुदेव के सानिध्य में, फिर उसको यहाँ खाना नहीं जमता, शरीर थोड़ा क्रस हो गया या रोगी हो गया, तो वापस बम्बई अहमदाबाद चला गया। घर का मकान है, किराया आता है, कुछ करना है नहीं। अरे भटकता है भाई, तो कल कहते थे नवनीत भाई कहता था, तुमको कहता था मार्ग तो प्रभु ऐसा है भाई, किसी व्यक्तिगत की बात ये नहीं है। वो तो कोई व्यक्ति होता है तो उसके लक्ष्य से सारी बात कहने में आ जाती, सबकी बात है। वह वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त करता है, ऐसा शब्द है ना, जो निज भगवान आत्मा में श्रद्धा ज्ञान और लीनता रमणता निर्विकल्प करता है, यह ही जीव मुक्ति को प्राप्त होता है। वह वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त करता है, दूसरा कोई प्राप्त करता नहीं है। कल्पना से माने कि हमारे मोक्ष होएगा, कौन माने कि देखो हम ये व्रत पालते हैं, इस प्रकार का कठिन तप करते हैं, उपवास करते हैं, हमको धर्म होगा, मुक्ति होगी। लेकिन भैया क्या लिखा है, आत्म ज्ञान बिन लेस सुख ना पायो। अनंत बार 5 महाव्रत पाले, नग्नपना लिया, ब्रह्मचर्य पाला, उसको श्रीमद कहते हैं यम नियम संयम आप कियो बिन त्याग अथाग विराग लियो, उसको भी याद कर लिया, यम नियम पाला। अरे यह जो तुमने किया सो यह पुण्य था, राग की क्रिया थी, ये कोई धर्म की क्रिया नहीं थी। भारी कठिन बात। तो साहब कहते चलो अब कि निज परमात्मा में रत होता है, वह वास्तव में इस मुक्ति को प्राप्त होता है। किस मुक्ति को? कि जिसकी चर्चा 2 नंबर की गाथा में आ गई है। निजात्मनि रतो भवेत ब्रजति मुक्ति मेताम ही सा कौ जेठा भाई। ये 2 गाथा हुई और उसके ऊपर 9वें नंबर का कलश हुआ। अब अपनी 3वीं गाथा प्रारंभ होगी। बहुत ही गंभीर गाथा है, सिर्फ इसकी गाथा का पाठ करके अपन उसकी स्वाध्याय कल करेंगे। नियमेण याजम कज्जम तम नियममणाण दंसन चरितम विवरीय परिहरथम भणिदम खलु सारमिधि वयणम। लेको ये जिन थी कर्तव्य ऐसा रत्न त्रय ते नियम छे
विपरीत ना परिहार अर्थे सार पद योजेल छे। इतनी बात यहाँ कही है, आगे चलिए। निज निधि निज ने बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार